न्यू इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हाजी एजाज मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सुने सुनाने से पहले दोनों आलम के मालिक मुख्तार हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत लिक वाली बारिक वसल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने एक नहीं कई एक नात व मनकबत समात किया और कई खिताब समात किया। आपने पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शरफुल हक साहब क़िबला नक्शबंदी दामन बरकातुहुम आलिया से एक शानदार खिताब समात किया और नात मनकबत समात किया। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर आया आकाओं का जिक्र करने के लिए, आकाओं की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे मौला मेरे परवरदिगार हम सब का यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, समात करना कबूल फरमा ले, इसी को जरिए निजात बना दे। बहरकैफ रात के 2 बज रहे हैं और जो सुनने सुनाने का माहौल था वो बहरकैफ अब इसके बाद तो सुनने सुनाने वाला मामला रहता नहीं है। और जो मैंने सईद भाई से अर्ज किया था कि भाई देखिए अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कहीं ऐसा कर देना कि हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे, तो वो आराम क्या कर लेंगे, वो जैसे हम आए वैसे ही आराम कर रहे हैं बैठ के। तो बैठ के बस चंद मिनट चंद बातें मैं अर्ज कर दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, फिर जिंदगी बाकी, सोहबत बाकी। पढ़ें दुरूद पाक, पढ़ें एक बार और पढ़ें दुरूद पाक। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत लिक वाली बारिक वसल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आओ पीने से पहले वजू तो करें। अभी सैयद शरफुल हक साहब जो बयान कर रहे थे ना, वो आमतौर पे जो जलसों में बयान होते हैं वो बयान अपनी जगह है और ये खानकाही बयान थे। ये खानकाहों में इस तरह के बयान होते हैं और खानकाहों में इस तरह के जिक्र होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। खानकाहों में बैठकर जब इस तरह का तस्करा किया जाता है, बातें की जाती हैं, तो आप समझें जरा, खानकाह में एक अल्लाह के वली की बारगाह में हम और आप हाजिर आए, उर्स में शिरकत कर रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि किसी कहने वाले ने कहा कि आओ, देखो सईद भाई चले आ रहे, मैंने कहा आओ तो चल दिए वहां से। हाँ, आओ पीने से पहले वजू तो करें। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ पीने से पहले वजू तो करें। अब सोच रहे हैं कि पीने के लिए भी वजू, पीने के लिए भी वजू की जरूरत पड़ती है। पीना है तब भी वजू करें। अरे नमाज पढ़ना है तब वजू करें, कुरान पढ़ना है तब वजू करें, अब पीना है तब भी वजू किया जाएगा जी। ये उस पीने की बात नहीं हो रही है जो पी के
रास्ते में पड़े हुए रहते हैं, नाली के किनारे पड़े हुए रहते हैं। कुत्ते आके मुंह चूमते हैं, पैर उठा उठा के उनको सलामी देते हैं। या उस पीने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस पीने की बात कर रहा हूं कि तैयबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। मैं उस पीने की बात कर रहा हूं कि तैयबा से मंगाई जाती है पीने। अरे पीने की मैं बात उसकी कर रहा हूं कि बेगम शाह वारसी से पूछे पीने के बारे में, तो बेगम शाह वारसी इस तरह से जिक्र करते हुए नजर आएंगे कि पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है। अजमेर का हो साकी, बगदाद का मैं खाना। अजमेर का हो साकी, बगदाद का मैं खाना। आओ पीने से पहले वजू तो करें, वजू शर्त है मैं कशी के। आओ पीने से पहले वजू तो करें, वजू शर्त है मैं कशी के लिए। और समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। समझ में अभी आप देखें हाफिज शुएब साहब अहले बैत का तस्करा कर रहे थे, अहले बैत की बातें कर रहे थे, तो ये जिक्र कर रहे थे कि समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। और अभी हाफिज शुएब साहब मौला अली का जिक्र कर रहे थे, हजरत अली का चर्चा कर रहे थे, हजरत अली की बातें कर रहे थे, तो सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया। सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया, ऐसा लगा हुसैन का कातिल पकड़ गया। सुनकर माशाल्लाह बाबा, सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया, ऐसा लगा हुसैन का कातिल पकड़ गया। और हूरों ने उसको हार बनाकर पहन लिया, हूरों ने उसको हार बनाकर पहन लिया। जो फूल करबला के मजारों पे चढ़ गया, हूरों ने उसको हार बनाकर पहन लिया, हूरों ने उसको हार बनाकर पहन लिया। जो फूल करबला के मजारों पे चढ़ गया, जो फूल करबला के कलम को चूम कर जहरा का चैन लिख देना, कलम को चूम कर जहरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शे मशरकैन लिख देना, कलम को चूम कर जहरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शे मशरकैन लिख देना। और इन उलमा की तरफ से खासकर सैयद शरफुल हक साहब की तरफ से आप सबके हवाले कि कलम को चूम कर जहरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शे मशरकैन लिख देना। और देता हूं तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, देता हूं तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना। चूम कर जहरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शे मशरकैन लिख देना। और देता हूं तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना, हसन और हुसैन लिख देना। और आला हज़रत सरकार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
आप याद रखें, हम अभी आप देखिए सैयद शरफुल हक साहब बयान कर रहे थे ना कि आप देखिए इनका मतलब ये था कि जिस नबी को हम मानते हैं वो मेरा नबी जिंदा है, और जिन वली को मानते हैं वो वली जिंदा। हमारा नबी भी जिंदा और हमारे वली भी, नबी भी जिंदा और वली भी जिंदा। वो और होंगे जिनका नबी और वली का तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, वली का तो कोई मामला ही नहीं हो उधर जी। हमारा नबी जिंदा। अभी देखना औलिया इकराम के ताल्लुक से बयान कर रहे थे सैयद साहब ना जी, कि अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मकबूल बंदे जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें ऐसा, आप देखें जरा कि अल्लाह ताला उनसे अपना कुर्ब अता करते हैं। कुर्ब इलाही जिसे मिल जाता है ना, कुर्ब इलाही। लेकिन ये बयान करना तो बड़ा आसान है, बयान कर देना बहुत आसान है। लेकिन अच्छा एक चीज बताएं, अभी तमाम जिक्र हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी। देखिए इसमें चाहे आप शोएब साहब हो या फैजान इस्माइली हो या मौलाना सैयद आरिफ मियां हो, ये तमाम उलमा एक नहीं कि 1-2 साल 4 साल तकरीबन 10 कहें तब कम, 15 कहें तब कम, 20 कहें, खुद सैयद शरफुल हक साहब, ये सभी हजरात मुझे एक जमाने से जानते हैं और ये भी अच्छी तरह सब जानते हैं कि हम किसी की जल्दी तारीफ करते नहीं। जल्दी हम तारीफ, और जो तारीफ के लायक हो तो फिर हम पीछे हटते भी नहीं। ऐसा नहीं कि जो है, आप देखें सिलसिला नक्शबंदिया, ठीक है ना, सिलसिला नक्शबंदिया ये वो सिलसिला है, सिलसिले तो और भी हैं, लेकिन जहां तक तसव्वुफ की तालीम का मामला है, सारे सलासिल में जो चीज सबसे आखिर वाले आला हज़रत दुनिया चेहरा चमकाने की बात कर रहा है और आप दिल चमकाने की बात कर रहे हैं। ये क्रीम है, ये पाउडर है, ये 1 हफ्ते में, ये 4 हफ्ते में, ये 6 हफ्ते में रंग निकालता है। कभी जो है सैयद शरफुल हक साहब कहते हैं कि चेहरा देखकर हम पहचान लेते हैं, कभी सैयद आरिफ मियां कहते हैं हम चेहरा देख के पहचान लेते हैं, कभी शोएब साहब कहते हैं कि चेहरा देख के पहचान लेते हैं, फैजान मियां कहते हैं कि चेहरा देख के पहचान लेते हैं, सद्दाम मियां कहते हैं कि चेहरा देख के पहचान लेते हैं। मैं पूछता हूं कि चेहरा देख के पहचान क्या लेते हैं? बता, जवाब मिलता है कि चेहरा देख लेते हैं कि ये सलाम वाला है कि सलाम से भागने वाला है कौन? ये नबी का मिलाद पढ़ने वाला है कि मिलाद से भागने वाला है? क्या हजरत उसके चेहरे पे लिखा होता है? कहा चेहरे पे नहीं लिखा होता है, बल्कि जब बंदा मोमिन गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याही का नुक्ता लग जाता है, और तौहीन करता होगा तब कितना बड़ा नुक्ता लगता होगा। गुनाह पर है, वो गुनाह अजीम है जी, तो उसके दिल के ऊपर, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चेहरा दिल का आईना है, जैसा दिल होगा वैसा चेहरा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है कि आला हजरत ने चेहरा चमकाने की बात ना किया, क्रीम पाउडर की बात ना किया, चेहरा चमकदार हो जाए इसके अरीज़ा नहीं पेश किया, बल्कि बाइख्तियार नबी की बारगाह में आला हजरत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे जब ये दिल ये चमकदार हो जाएगा, नूरानी हो जाएगा, जाकिर हो जाएगा, तो चेहरा खुद ही हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरा अल्लाह वाले चेहरा नहीं, दिल जब चमका ये जिक्र करने लगता है, जिक्रुल्लाह। अच्छा आप देखें, कहते हैं कि इसकी रूह निकल गई